Hello guys, today we are going to basically learn about what exactly my impulse conduction is. देखो, जो भी हमारा एक्सटर्नल सिग्नल होता है उसको हम स्टिम्युलाई कहते हैं, करेक्ट। अब जो मेरा न्यूरॉन है, जो मेरा फर्स्ट न्यूरॉन है मेरे नर्व का, उसकी डेंड्राइट क्या करेगी, वो ये स्टिम्युलाई को इम्पल्स में कंडक्ट करेगी, करेक्ट। अब कन्वर्ट करने के बाद जब इसका कंडक्शन होगा थ्रू द एक्सॉन, बात को समझो, इसको अज्यूम करो कि जैसे ये एक एक्सॉन है, ठीक है। अब जब ये इम्पल्स कंडक्शन होता है, बेसिकली दो आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज़ योर सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो, सोडियम मतलब क्या, Na, और पोटेशियम मतलब क्या, K। तो ऐसे सोचो कि आपकी मम्मा संडे के दिन बोल रही है आपको काम करना, तो आप क्या बोलते हो, ना 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 ना, मैं कोई काम नहीं करने वाले। यानी आपने किसको प्रोटेक्ट किया अपने अराउंड, नाना नाना से अपने खुद को एक कवरिंग दी। तो जब मेरे एक्सॉन के अराउंड सोडियम है और पोटेशियम अंदर है, नाना नाना बाहर है, तब कोई भी इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा। तो फिलहाल जो नर्व कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही है, वहां पे क्या है, नाना नाना बाहर है, के अंदर है। लेकिन फिर ये मम्मा आएगी, मम्मा बोलेगी देखो चुपचाप से अपना नाना अपने अंदर रखो, ठीक है ना, और अपने अंदर का काम करने का जो स्फूर्ति है उसको बाहर निकालो। यानी हम बोलेंगे दैट द सोडियम इज इंट्रासेल्यूलर एंड द पोटेशियम इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यानी अब मम्मा का जो काम है वो करके देना पड़ेगा। समझ आई बात। तो बेसिकली मेरा ये जो इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट मेरा जो सोडियम है वो हमेशा अंदर रहे, यानी कि इंट्रासेल्यूलर रहे। अब एक और बात ये है कि सोडियम और पोटेशियम इक्वल अमाउंट में नहीं रहने वाला। सोडियम इज टू पोटेशियम का रेशो होता है बेसिकली 3:2। तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं फॉर एवरी 3 सोडियम आयंस देर आर 2 पोटेशियम आयंस। यानी जब 3 सोडियम अंदर जाएंगे तो बदले में 2 पोटेशियम बाहर आएंगे एंड वाइस वर्सा। लेकिन आपके सोडियम पे भी एक ही प्लस चार्ज होता है, आपके पोटेशियम पे भी एक ही प्लस चार्ज होता है। यानी सोडियम के पास हम कहेंगे ज़्यादा पॉजिटिविटी है और पोटेशियम के पास कहेंगे कम पॉजिटिविटी है। तो जिसके पास कम पॉजिटिविटी है उसको बायोलॉजी में हम फिलहाल नेगेटिव कहेंगे। सो गाइस, हम लोगों को अब ये समझ चुके हैं हम कि सोडियम अगर अंदर रहेगा, इंट्रासेल्यूलर रहेगा, तो ही इम्पल्स कंडक्शन होगा। तो अब मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि when your positivity is intracellular, जब आपका सोडियम अंदर है, then only the impulse will conduct। यानी अगर मैं चाहती हूँ मेरा इम्पल्स कंडक्ट हो तो पॉजिटिविटी अंदर होनी चाहिए और नेगेटिविटी बाहर होनी चाहिए। अगर नेगेटिविटी अंदर रहेगी, अगर पॉजिटिविटी अंदर नहीं रहेगी, so the impulse conduction will never ever occur. So with this I hope the concept of impulse conduction is clear for you guys. Videos, do like and subscribe Twisted DNA.